नमस्ते नित्यानंदम। नित्यानंदम। आदिनम चलो की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कल मैंने और पूजा स्वामी ने एक वीडियो बनाया था कि गुरु क्यों, तो आज हमारी जो दर्शक हैं माँ पारुल नंदा, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है कि कैसे जाने कि गुरु कौन है। तो हम आज उसका उत्तर आप सभी को देना चाहते हैं। तो पहले तो पारुल नंदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने फेसबुक के जरिए हमें प्रश्न पूछा जी। और बाकी दर्शक भी सबके लिए है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे कैसे हम गुरु को जान सकते हैं। तो बहुत 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 सिंपल आंसर अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि जब सीकर रेडी हो जाता है, इसलिए जब डिसाइपल रेडी हो जाता है, जब शिष्य रेडी हो जाता है, तो गुरु जो है वो सामने प्रकट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब सबसे पहली चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे ही आप उस स्थिति में हैं जहां आप तैयार हैं गुरु के लिए, गुरु ऑटोमेटिकली आपके सामने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से आपको जो है जरूर मिल जाएंगे। और ऐसा हमेशा पाया गया है अनेकों के जीवन में, गुरुओं के जीवन में भी पाया गया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी में जीवन में कैसे परमहंस रामकृष्ण जी आए, कैसे युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद जी के जीवन में आए। वैसे अगर मैं अपने जीवन में भी देखूं तो मेरे जीवन में भी स्वामी जी मुझे मिले। एक अननोन ईमेल मुझे आया। अच्छा। जब मैं एक्चुअली आई वाज सर्चिंग आउट फॉर ए गुरु, और अननोन सोर्स से मुझे एक मेल आया। तो मैंने जिसमें ये कहा गया कि एक लिविंग मास्टर इज गोइंग टू टेक द प्रोग्राम। सो द मोमेंट व्हेन आई से लिविंग मास्टर, आई जस्ट रैन टू अटेंड द प्रोग्राम। सो व्हेनेवर ए सीकर इज रेडी, एक्चुअली इट इज नॉट दैट यू हैव टू फाइंड, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु आपके तक पहुंच जाएंगे, आप तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए पहले तो ये भ्रम निकाल लीजिए कि आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हो और करना भी चाहिए, पर गुरु आप तक स्वयं पहुंच जाएंगे। और कितने के जीवन में मैंने देखा है, जो लोग हमारे आदिनम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी जी के भक्त हैं, कि उनको स्वामी जी मिले दर्शन में, स्वप्न में, किसी को पुस्तक के जरिए मिल गए, किसी को अचानक ऐसा भनक लगा और उसने एक बार दर्शन लिया और फिर वो फॉलो करने लगा। कोई इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हुए अचानक कुछ देखने को मिला। इसलिए जो गुरु है वो हमेशा अपने शिष्यों तक पहुंच जाते हैं जब शिष्य तैयार हो जाए। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी अपने जीवन में ये प्रश्न को ही नहीं लाया कि मुझे गुरु भी चाहिए या उसकी कोई आवश्यकता भी है, पर कुछ न कुछ अंदर था जिसने कि उस जिज्ञासा को जगाया। और उस तरीके से हुआ कि बस मुझे एक बार मेरे भाई जो हैं उन्होंने बताया कि जो स्वामी जी के बारे में, उसके बाद से पता नहीं एक अद्भुत फीलिंग कनेक्शन जो है वो अपने आप ही जुड़ गया और मुझे पता चल गया कि हाँ यही मेरे गुरु हैं। तो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमें गुरु को जज करना पड़ेगा, हम गुरु को देखेंगे कि ये, कई बार ये सोचते हैं कि सही है या नहीं। तो इस द्वंद से कैसे हम बाहर निकलें, ये मेन चीज है। और हम कैसे ये जान सकते हैं कि एक्चुअली गुरु जो है मेरे लिए सही है या नहीं। तो पहली चीज आपको जो स्वामी जी कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। तो लव एट फर्स्ट साइट मतलब देखते ही आपका रुझान उस तरफ हो जाए। जैसे आपने एक बार देखा और आपको अंदर से, क्योंकि आपका जो बीइंग है वो आपका मन नहीं, आपका जो बीइंग है वो पहचानता है कि कौन आपका गुरु है। तो जब आप उस व्यक्ति को देख लेते हैं, उस महापुरुष को देख लेते हैं, तो आप खुशी से गदगद हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, कोई कारण नहीं है, पर आपको ऐसा फील होने लगता है। जब आपको ऐसा प्रेम हो जाए उस दिव्य पुरुष से, तो आप जान जाएं वो आपके गुरु हैं। तो लव एट फर्स्ट साइट मतलब आपको देखने के बाद आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक अजीब खिंचाव आपके अंदर आएगा उस व्यक्ति के प्रति। तो अब जान जाएंगे कि ये अब मुझे मिल गया, जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। आपका बीइंग जो है वो बिल्कुल एक फुलफिलमेंट स्थिति पे पहुंच जाएगी। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है।
आप किसी से भी पूछें, जैसे बस स्वामी जी की एक जो है फोटो कहीं पे देख ली और उसी से उनको ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, मतलब मैं पता नहीं कितने करोड़ों साल से इनको जानता हूँ और यही वो है जिसके लिए शायद मैं तलाश कर रहा था। हाँ। या इन्हीं को मैं ढूंढ रहा था, या उनकी बस एक स्माइल या उनकी बस एक आवाज़, वही एक मतलब काफ़ी है जो आपको बता देती है कि एक तरीके से लाइक आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वो हो जाता है। तो वो आपको लगता है कि आपका हम कई जन्मों से जैसे उनके साथ रिश्ता है, ऐसा अनुभव होने लगता है, ऐसा फील होने लगता है। अगर आप शास्त्र प्रमाण की ओर जाएंगे तो क्या है, शास्त्र में इसके बारे में कुछ कहा गया है? कोई व्याख्या है कि नहीं है? अगर आप भगवत गीता में जाएंगे तो भगवान कृष्ण को यही प्रश्न अर्जुन भी पूछ रहे हैं। तो वो तो पूरे टाइम जो है भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। जी। फिर और इस प्रश्न को अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि सारी मानव समाज को इसकी आंसर उनके जरिए भगवान के मुख से स्वयं मिल जाए। तो प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि की प्रभासेत किमासित प्रजेन किम। एक्चुअली पूछते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है ये व्यक्ति का क्या गुण है। तो जो व्यक्ति समाधि में रहने वाला है वो कैसे चलता है, वो कैसे जीता है। जो ये प्रश्न कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ में रहने वाला व्यक्ति है, होता कैसा, ये मतलब वो क्या क्वालिटीज हैं, गुण क्या है, वो क्या गुण है जिससे हम जान पाए कि एक जो गुरु है वो क्या है। जी। हाँ, और उसी